दुनिया ने इस दौरान भारत की विश्व बंधुत्व की भावना को भी महसूस किया है और इसके साथ ही दुनिया ने अपनी संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत की ताकत और भारत के कमिटमेंट को भी देखा है। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। तानाशाही के खिलाफ तैयार हो रहा है इंटरनेशनल अलायंस। दुनिया के 20 से ज्यादा देश अब मिलकर करेंगे चाइना की घेरेबंदी। इसमें सुपर पावर अमेरिका भी होगा, बिग पावर भारत भी होगा, इकोनॉमिक पावर जापान भी होगा। चीन के तानाशाह शी जिनपिंग और उनकी सेना को काबू में रखने के लिए विश्व की तमाम बड़ी ताकतें एक बड़ा मोर्चा तैयार कर रही हैं, क्योंकि इन सभी देशों को चीन से खतरा है और अब अमेरिका इस खतरे से निपटने के लिए अपने सैनिक यूरोप से हटाकर एशिया में तैनात करने जा रहा है। जंग पर जिनपिंग का यह डायरेक्ट ऐलान था। इसकी अलग अलग व्याख्या हो रही है। अगर चीन ने युद्ध की गलती की तो भीषण युद्ध होगा। दुनिया के 10 से ज्यादा एक्सपर्ट विश्व युद्ध की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं है, अलग अलग मोर्चे खुल चुके हैं। कौन सा देश क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, भारत के साथ मिलकर चीन को घेरने के लिए कौन सा प्लान बनाया गया है और उस प्लान को कैसे अंजाम दिया जाएगा, आज हम आपको इसकी पूरी एबीसीडी बताएंगे। सबसे पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय अखबारों और वेबसाइट्स की सुर्खियां देखिए, क्योंकि चीन के खिलाफ होने वाले विश्व युद्ध की पूरी पटकथा इन्हीं हेडलाइंस से होकर गुजरती है, जिसमें भारत लीड रोल में खड़ा है। द डिप्लोमैट ने लिखा है, चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को विश्व में एक नया मोर्चा खोलना होगा। हिमालय की रक्षा करने के लिए भारत को अपनी ताकत के साथ साथ बॉर्डर की दूसरी तरफ खड़े दोस्तों का साथ जरूर मिलेगा। भारत के वो दोस्त और चीन के वो दुश्मन कौन हैं, ये थोड़ी देर में आपको बताएंगे। द यूरेशियन टाइम्स ने लिखा है, भारत के पास चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सबसे खतरनाक हथियार मौजूद है। चीन को उस हथियार के बारे में पता भी है और उसे उस हथियार से डर भी लग रहा है। यह हथियार क्या है, आज इसका जवाब हमारे पास है। एशिया न्यूज ने लिखा है, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया सहित पूरी दुनिया चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खड़ी है। फॉरेन पॉलिसी नाम की ग्लोबल मैगजीन ने कहा, गलवान में भारतीय सैनिकों की शहादत ने चीन की ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है और एलएसी पर जो कुछ भी हो रहा है उसके बाद दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य नहीं रह जाएंगे। जो लोग अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का खेल समझते हैं, उन्हें इन अलग अलग अखबारों में छपी चीन विरोधी और भारत के पक्ष वाली हेडलाइंस देखकर एक बात पता चल गई होगी कि अब की बार अगर युद्ध हुआ तो ये आर या पार की लड़ाई होगी। दुनिया की महाशक्तियां इस वक्त भारत के साथ खड़ी हैं, जबकि चीन पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। चीन के डर का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब वहां के सरकारी चैनल CGTN पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों का प्रसारण शुरू हो चुका है और कल तक गरजने वाला चीन भीगी बिल्ली बनकर अचानक शांति की बात करने लगा है। ये क्यों और कैसे हुआ, अब ये समझिए।
पिछले कुछ घंटों के भीतर चीन के खिलाफ कई बड़े देशों ने भारत के साथ मिलकर आपस में हाथ मिला लिया है। ये सारे देश एक टीम की तरह काम कर रहे हैं ताकि चीन को उसके सारे गुनाहों की सजा दी जाए। बदले की कार्रवाई के पहले प्लान के तहत चीन की अतिक्रमणवादी सोच के खिलाफ रणनीति तैयार की गई। लद्दाख में भारत और चीन के टकराव के बीच अमेरिका ने साफ शब्दों में कह दिया है कि चीन की आक्रामक नीतियों की वजह से न सिर्फ भारत बल्कि वियतनाम, फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देश खतरे में हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि संभावित युद्ध को टालना मुश्किल होगा, इसलिए सबसे पहले अमेरिका आगे आया है। अमेरिका ने जर्मनी से अपने सैनिक कम करने शुरू कर दिए। अमेरिका अपने सैनिकों की संख्या को 52,000 से कम करके 25,000 करेगा और इनमें से 9,000 सैनिक दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में तैनात करेगा। वो दुनिया भर में अपने सैनिकों की तैनाती की समीक्षा कर रहा है और उनकी तैनाती अब इस तरह हो रही है ताकि जरूरत पड़ने पर अमेरिकी सैनिक चीन की सेना का मुकाबला कर सके। जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे मौजूद हैं और वहां पर बड़ी संख्या में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है। यूरोप में अमेरिकी सेना की तैनाती रूस के खतरे से निपटने के लिए, वो भी कई सालों से। लेकिन अब दुनिया का सबसे बड़ा खतरा चीन और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी है। अमेरिका जानता है कि मौजूदा वक्त चुनौतीपूर्ण है, दोस्तों की मदद करने का है और इसके लिए यह बहुत जरूरी है कि सभी सैन्य संसाधन सही जगह पर मौजूद हो। इसका मतलब यह है कि अमेरिका उन रणनीतिक जगहों पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाएगा जहां से चीन को आसानी से घेरा जा सकता है। यह चीन के लिए बड़ा संदेश भी है कि अब उसकी हरकतों पर दुनिया चुप नहीं बैठेगी। चीन के बदले की कार्रवाई के प्लान बी के तहत हर उस ताकतवर देश को एकजुट किया जा रहा है जो किसी न किसी वजह से चीन से बदला लेना चाहते हैं। फिलहाल एक वजह कोरोना वायरस है और दूसरी वजह भारत और चीन के बीच जारी टेंशन। एक बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी है कि अगर भारत और चीन के बीच युद्ध की स्थिति बनी तो अमेरिका खुलकर भारत का साथ देगा, लेकिन ये वो हालात होंगे जिसमें किसी तीसरी ताकत के आने से विश्व युद्ध का खतरा बन जाएगा और ऐसी स्थिति में एक तरफ चीन के साथ पाकिस्तान और उत्तर कोरिया जैसे देश होंगे तो भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश होंगे जो खुलकर चीन की आक्रामक नीतियों का विरोध कर रहे हैं। प्लान सी के तहत चीन को दक्षिण पूर्व एशिया में घेरने की रणनीति बनी है। वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस जैसे देश वो हैं जिनके साथ दक्षिण चीन सागर में चीन का विवाद रहा है और चीन इन देशों को आए दिन सैन्य ताकत दिखाकर धमकाता रहता है। चीन इस इलाके के साथ साथ पूर्वी चीन सागर के इलाके में भी पिछले कुछ समय से काफी अग्रेसिव है। ताइवान के खिलाफ तो चीन ने खुलेआम सैन्य हमले की धमकी दी और अपने लड़ाकू विमान भेज दिए जिन्हें ताइवान ने भगा दिया था। यानी ताइवान से भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की पूरी तैयारी। ये 21वीं सदी का शीत युद्ध है जिसमें चीन सबका कॉमन एनिमी है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने तो ये तक कह दिया कि अब दुनिया के लिए रूस से ज्यादा बड़ा खतरा चीन है। पूरी दुनिया जानती है कि गलवान में जो कुछ भी हुआ वो सीधे सीधे जिनपिंग के आदेश पर हुआ था और अब तो पूरी दुनिया में इसके सबूत का टेलीकास्ट भी किया जा रहा है और यही है चीन को एक्सपोज करने का प्लान डी। इस कड़ी में अब चीन के भीतर से भी आवाजें आने लगी, यानी भारत सहित पूरी दुनिया ने चीन के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है उसमें अब जिनपिंग के लोग ही उसे दोषी ठहरा रहे हैं। कि पिछले कुछ घंटों के दौरान चीन के ग्लोबल टाइम्स जैसे अखबारों की भाषा बदली बदली नजर आ रही है। कल तक बम और गोलों की बात करने वाला ग्लोबल टाइम्स अचानक ये लिख रहा है कि भारत को अमेरिका के पास जाने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल टाइम्स इकोनॉमी और बॉलीवुड की फिल्मों की बात करने लगा है और संबंध बनाए रखने वाले लेख भी छाप रहा है। ये सब कुछ भारत और उसके दोस्तों के दबाव का ही नतीजा है।